हेलो साथियों, नमस्कार। आपका वाई वन स्टडी पॉइंट में स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है 31 सितंबर से 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होने वाला है आपका एग्जाम। तो इससे पहले हमने बहुत से क्लासेस ले चुका हूं और वहां पर जाकर हमारे प्लेलिस्ट में आप वहां से क्लास ले सकते हैं। लेकिन लास्ट समय में आप क्या पढ़ना है क्या नहीं ये जान लीजिए कि इसके लिए मैं आपको जब 29 या 30 तारीख को मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक, कहने का मतलब आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आपका कभी पुट अप ही नहीं करता। एक सिलेबस दे देता है लेंथी होने के लिए, लेकिन क्वेश्चन वहां से क्यों नहीं पुट अप करता, ये एग्जामिनर का काम है। लेकिन उन चैप्टरों को ना पढ़ के जाएं तो ही अच्छा रहेगा। ठीक, तो हम आज आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें कि यह क्वेश्चन जो होगा आपका, ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन कलेक्ट किया हूं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बस एक कंडीशन हो सकता है कि शब्दों में क्या हेरा फेरी एग्जामिनर कर सकता है और क्वेश्चन जो है इसी लेवल का रहेगा। ठीक, तो आइए आज शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करते हुए मैं बढ़ूंगा आगे, और इसके बाद जो भी कहने का मतलब मैं आपको 200 क्वेश्चन का कॉम्बो ले। ठीक है, आइए शुरू कर रहा है। उष्मा इंजन रूपांतरित करता है। उष्मा इंजन जो होता है आपका, वह क्या रूपांतरित करता है? तो आपका ऑप्शन देखिए, पहला कर रहा है कार्य को उष्मा में, और दूसरा कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा को कार्य में, और तीसरा कर रहा है उष्मा को यांत्रिक कार्य में, और चौथा कर रहा है यांत्रिक ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। ये तो देखिए बात यह क्या क्या है उष्मा इंजन का। आपको पता है हीट इंजन क्या होता है जनरली तौर पर, जिसमें आप क्या करें, उष्मा का उपयोग करके इंजन को बनाया जाता है। उष्मा इंजन यही है, आपका बाइक भी हो गया उष्मा इंजन ही है, क्योंकि जब आप वहां पर फ्यूल को बर्न करते हैं तो उष्मा जनरेट होता है। उसी उष्मा के जब उष्मा जनरेट होता है तो वहां पर एनर्जी उपलब्ध होता है, उसी के कारण आपका सारा इसमें प्रोसेस है, उसके बाद बाइक चलता है। ठीक, तो इसमें जो होगा क्या किया जाता है, उष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन इसमें भी सी हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी होगा इसका। अब हम बात कर लेते हैं, आइए बात करते हैं आप तीसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। हमारे और आपकी जो आंखें हैं वह प्रतिबिंब, जो आपके आंख में प्रतिबिंब बनता है वह कहां बनता है? पहला कह रहा है कार्निया पर, और दूसरा कह रहा है आइरिस पर, तीसरा कह रहा है पुतली पर, और चौथा कह रहा है रेटिना पर। तो हम आपको बता चुके हैं पहले क्लास में, इससे पहले जो हमारा क्लास हो चुका है, हमने बताया था आपको जो भी आपके आंख में प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। तो आपका ऑप्शन देखिए डी कह रहा है। ठीक, रेटिना पर। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रेटिना पर। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है डायनेमो बदलता है। डायनेमो बदलता है, जनरली तौर पर कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है डायनेमो का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, डायनेमो का उपयोग कहां किया जाता है? जहां पर यांत्रिक ऊर्जा को क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। अब यांत्रिक ऊर्जा कहां कहां पर होता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे आपका बाइक जब चलाते हैं तो वहां पर यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जैसे 4 व्हीलर हो गया, और जहां जहां भी यांत्रिक कार्य हो और उसके माध्यम से क्या किया जाए, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाए, तो वहां पर डायनेमो का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन जो दिया है इसके अकॉर्डिंग देखिए, पहला कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कह रहा है ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो यहां पर देखिए आपका जो आंसर दिया है वह यांत्रिक ऊर्जा का क्या होगा, विद्युत ऊर्जा में। मतलब आपका आंसर देखिए इसमें सी हो जाएगा। ठीक, सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था मैं आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन ये जान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों जो आपके हैं इनका खोज कौन किया था, इसके बारे में अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। अभी तक हमने देखा जितने भी सेट हैं उसमें से एक आध साल तो गैप है, नहीं तो बार बार यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इससे लेता ही है। ठीक, तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया था वह कौन था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कौन? जे थॉमसन ने किया था। यहां पर लिख लीजिए जे थॉमसन। ठीक, जे थॉमसन ने किया था। तो आपके ऑप्शन में देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी दिया है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? और इसका एक ट्रिक भी है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, यहां देखिए
ईंट पर नाच। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, तीनों को याद कर सकते हैं कौन सा वैज्ञानिक खोजा था। पहला देखिए ईंट पर नाच, ईंट पर नाच मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका, और टी मतलब थॉमसन। ठीक, आप थॉमसन को ऐसे लिखते हैं थॉमसन करके, तो जो इंग्लिश का वर्ड है उसको लीजिए आप यहां पर, तो थॉमसन बनेगा। ठीक, यहां पर थॉमसन हो जाएगा आपका। अब देखिए पी से हम क्या समझेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? प्रोटॉन की खोज अगर देखा जाए, प्रोटॉन की खोज तो कौन हो जाएगा? प्रोटॉन की खोज र मतलब रदरफोर्ड। कौन? रदरफोर्ड। ठीक, रदरफोर्ड हो जाएगा। अब यहां देखिए नाच, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न से क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन हो जाएगा, और च से चैडविक। ठीक, ये तीनों जो थे आपके देख रहे हैं, ये वैज्ञानिक है। इन्होंने ही क्या किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। ठीक, इन तीनों को याद कर लेना, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में मैं आपको बता दूं, दूरदृष्टि दोष मैं आपको ऐसा तरीका बता दे रहा हूं कि आपको कभी भी दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा आप ये क्वेश्चन सही ही करके आएंगे, बाकी और क्वेश्चन की जो भी आपका नॉलेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग सही करके आएंगे। ठीक, तो यहां पर देखिए अगर आपसे पूछे दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इतना ध्यान रखिए। देखिए यहां पर दूर जो लिखा है, क्या दूर जो लिखा है, अगर इसमें देखिए ऊ का मात्रा है, अगर ऊ को हम इस तरीके से घुमा दें, क्या बन जाएगा आपका? ऊ बन जाएगा मतलब उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर हमको एक पता हो गया कि उत्तल लेंस, तो दूसरा क्या होगा, निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, अवतल लेंस। यहां पर देखिए ये तो कंफर्म हो गया ना आपको। देखिए तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए आपके ऑप्शन में दिया है कौन सा, आपके ऑप्शन में देखिए बी दिया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा, ये चलते हैं शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आपको पता है जो किसी वस्तु का जड़त्व होता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि आप जब भी पढ़े होंगे दृढ़पिंड के बारे में, जब दृढ़पिंड की बात करता है तो आपको पता है कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या करता है, इसी पर लागू होता है, या तो हम कहें दृढ़पिंड पर। दृढ़पिंड जो होता है आपका, जो द्रव्यमान होता है उसी के जड़त्व के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक, उसी के जड़त्व के अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर जड़त्व किसी पर निर्भर करेगा वह कौन सा होगा, द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो आपके क्वेश्चन जो दिया है उसमें देखिए पहला का दिया है वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, दूसरा कह रहा है वस्तु के द्रव्यमान पर, और तीसरा कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण पर, और चौथा क्या कह रहा है, वस्तु के आकार पर। तो देखिए आपका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। तो आंसर जो होगा आपका बी होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है। यह क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछले जो भी मैंने क्लास लिया, आपका बहुत से सारे क्लास पढ़े हैं हमारा, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया था रॉकेट के बारे में। रॉकेट जो होता है आपका, यह भी पूछ सकता है रॉकेट किस सिद्धांत पर गति करता है, ये तो हो गया। जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है वह किस नियम पर आधारित किया जाता है? तो याद रखिएगा रॉकेट जो है आपका न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर लागू है, उसी के सिद्धांत पर काम, उसी के नियम पर काम करता है आपका रॉकेट। ठीक, तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है। कह रहा है रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है, पहला कह रहा है जड़त्व पर, और दूसरा कह रहा है गुरुत्वाकर्षण पर, तीसरा कह रहा है संवेग संरक्षण पर, और चौथा कह रहा है उपयुक्त तीनों पर। तो देखिए जो आपका संवेग संरक्षण होता है, आपको पता है P बराबर क्या होता है, mv होता है। ठीक, कहने का मतलब जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो होता है वही आपका संवेग होता है। ठीक, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत यहां पर, तो इसका मतलब m1 v1 बराबर m2 v2। कहने का मतलब जो भी आपका रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, अगर संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है तो क्या होगा, जितना भी आपका मटेरियल मतलब फ्यूल बर्न होगा उतना ही क्या करेगा, यह एनर्जी रिलीज करेगा। किस तरफ, विपरीत तरफ। अगर मान लीजिए कि
ऊपर की तरफ क्या बल लग रहा है, तो उतने जितना न्यूटन का बल इस साइड लगेगा उतना ही न्यूटन का बल क्या नीचे की तरफ क्या करेगा, जनरेट करेगा। तभी जाकर आपका रॉकेट क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ेगा और क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन भी करेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है और आंसर का उत्तर देना है। तो देखिए आपका जो कह रहा है रॉकेट की गति का सिद्धांत आधारित है, मतलब किस सिद्धांत पर आधारित हो, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा, देखिए पहला तीसरा होगा संवेग संरक्षण पर। ठीक, संवेग संरक्षण पर आधारित है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो देखिए पहला देखिए दिन कह रहा है और दूसरा घंटा, तीसरा कह रहा है प्रकाश वर्ष और चौथा कह रहा है सेकंड। यहां पर देखिए दिन भी क्या होता है, समय का मात्रक है, और घंटा भी क्या होता है, समय का मात्रक, और सेकंड भी, क्योंकि सेकंड से आपका घंटा बना और घंटे से दिन बना। ठीक, तो यहां पर तीसरा ऑप्शन देखिए जो कह रहा है प्रकाश वर्ष। क्या, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष जो है आपका, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो कौन सा समय का मात्रक नहीं है, तो इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या दिया है, दिन दिया है, उसके बाद घंटा दिया है, उसके बाद प्रकाश वर्ष, फिर सेकंड। तो देखिए इसमें जो आपका घंटा और समय और दिन जो दिया है ये क्या है, समय के मात्रक है, क्योंकि आपको पता है सेकंड से आपका क्या बनता है, सेकंड से आपका मिनट बनता है। ठीक, और मिनट से आपका घंटा बनता है और घंटा से आपका डे बनता है, मतलब दिन बनता है। तो ये जो चारों हैं आपका क्या समय के मात्रक हैं। लेकिन जो आपके ऑप्शन में दिया है, देखिए यह ऑप्शन जो है एक आपका प्रकाश वर्ष दे दिया है। तो ये जो प्रकाश वर्ष है आपका यह किसका मात्रक है, तो मैं आपको बता दूं ये प्रकाश वर्ष जो है आपका, प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है। किसका, दूरी का मात्रक होता है। ठीक, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। कहने का मतलब अगर हमें लंबी दूरियों को मापा ना होता है तो हम प्रकाश वर्ष का क्या इस्तेमाल करते हैं। यह भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा, प्रकाश वर्ष। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। द्रव्य नहीं है, पहला देखिए कह रहा है कांच, वायु, दूध, प्रकाश। देखिए कांच जो होता है, कांच में आपका जो द्रव्य की गुण पाए जाते हैं, क्या द्रव्य के गुण कांच में पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूं। और क्या कह रहा है, वायु, वायु में भी क्या द्रव्य के गुण पाए जाते हैं। और तीसरा क्या कर रहा है, दूध। दूध तो भाई पहले से ही दिख रहा है कि द्रव है। ठीक, तो इसमें देखिए प्रकाश, जो प्रकाश है आपका यह द्रव का गुण नहीं व्यक्त करता। तो देखिए द्रव्य का मतलब जो आपका कांच होता है, कांच जो खिड़कियां लगाई जाती हैं कांच की, अगर हम काफी समय बाद 20 से 25 साल बाद देखें तो जो आपका नीचे का तल होता है, मान लीजिए कि खिड़की लगा है जो, उसके नीचे की तरफ देखिएगा किसी भी मापक यंत्र से अगर मापा जाए, छोटे मापक यंत्रों से होते देखिएगा उसमें थोड़ा सा एरर आएगा। कहने का मतलब ऊपर की जो सतह होगी वो थोड़ा पतली हो जाएगी और नीचे की सतह थोड़ा मोटा